राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आम्लकी एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा। बंधुओं, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती हैं, पर जिस साल अधिक मास हो उस वर्ष ये एकादशियां 26 हो जाती हैं। धर्म ग्रंथों में हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया गया है। बंधुओं, इसी प्रकार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी कहा जाता है, जिसका धर्म ग्रंथों में बहुत अधिक महत्व है। जो मनुष्य आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। बंधुओं, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आम्लकी एकादशी कहते हैं, जो कि 2021 में 25 मार्च गुरुवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, वैसे तो 25 मार्च गुरुवार को एकादशी तिथि 9:47 तक रहेगी, पर कहा जाता है कि जो एकादशी सूर्योदय व्यापनी हो उसी दिन एकादशी का व्रत किया जाता है, क्योंकि 2021 में एकादशी तिथि 24 मार्च को 10:24 पर सुबह लग जाएगी। परंतु धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जब एकादशी तिथि सूर्य उदय होने के साथ हो उसी दिन एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा है। हमेशा द्वादशी युक्त या सूर्योदय व्यापनी एकादशी का व्रत ही करना चाहिए। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बंधुओं, होलिका दहन के 4 दिन पूर्व और फागुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम आम्लकी एकादशी है। आम्लकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने, आंवले खाने और दान करने का विशेष महत्व है। बंधुओं, आम्लकी एकादशी के दिन अधिक से अधिक आंवलों का दान करें और स्वयं भी आंवले अवश्य खाएं। इसके साथ ही स्नान के समय भी थोड़ा सा आंवला जल में डालें और आंवले का उपटन भी लगाएं। ऐसा करने से आपको 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आप आम्लकी एकादशी का व्रत नहीं भी कर पा रहे तो आम्लकी एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुने। ऐसा करने से भी आपको 1000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। बंधुओं, एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान करें और एकादशी व्रत रखने का संकल्प लें। बंधुओं, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर थोड़ा सा फूल लें और संकल्प लें कि मैं आज एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इसमें आपने अपना नाम लेना है और अपने गोत्र का नाम लेना है, और फिर ऐसा करने के बाद उस जल को भगवान विष्णु के समक्ष छोड़ देना है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है, हे विष्णु भगवान, हमारे व्रत को बिना किसी बाधा के संपन्न करें। बंधुओं,
इसके बाद भगवान विष्णु की षोडश उपचार पूजा करें। भगवान विष्णु को आंवले का फल चढ़ाएं और फूल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। बंधुओं, अब मैं आपको आम्लकी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। त्रेता युग में एक दिन महाराज मांधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है आम्लकी एकादशी व्रत। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आम्लकी एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी और नास्तिक कोई भी न था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भगत थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्लकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो, आपको नमस्कार है। अतः आप मेरा अधर्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार ना मिला, अतः निराहार रहना पड़ा। भूख और प्यास से व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान और एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आम्लकी एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भगत राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना और दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गया। दैव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाजें लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे, इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है, इसे देश से निकाल दिया है, अतएव इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई
उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भृकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो इन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आम्लकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आम्लकी एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, जो मनुष्य भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें पूरा दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी से क्रोध भी नहीं करना चाहिए और बुजुर्गों का अनादर नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। भज मन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भज मन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।
जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।